हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। सीधी तरह से सनोबर को हमारे हवाले करो। शकील ने खुद उसे तुम लोगों के साथ गाड़ी में देखा है, समझे तुम? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। वो जिसने भी हमारे साथ, क्या नाम है खातून का, सनोबर, अगर सनोबर को हमारे साथ देखा तो उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ लिया, और वो भी रंगे हाथों? काश शकील ने ऐसा ही किया होता। चलिए, जब तक आपका दिल चाहे यहाँ रहे, खाना पीना चाय वाय सब कुछ मिलेगा। ये मेहमानवाजी का तकाजा है ना। अपनी फतह का ज्यादा जश्न मत मनाओ गजनफर, देख लेंगे तुम्हें भी। खुदा पहाड़ निकला चूहा। ये शकील भी ना कभी कभी अहमकाना हरकतें करके जलील करवा देता है। बेवकूफ कहीं का। इतनी रुसवाई हुई है ना आज तुम्हारी वजह से। मैं अपनी इस नन के घर कभी भी नहीं आती, पसंद नहीं करती मैं इसे, और आज तुम्हारी वजह से रह रह के गुस्सा आ रहा है मुझे शकील पे। अब बात सुने, समझा दीजिएगा उसे कि जोश के बजाय होश से काम लिया करे। अब तो उससे बात करनी पड़ेगी। वाकई आज तो उसने हद ही कर दी। बात सुने, आपकी नंद नासिर भाई को कुछ बता तो नहीं देंगे? इसकी नौबत नहीं आएगी, वो जानती है मेरा गुस्सा। अब प्लीज मुझे घर ड्रॉप करो, नासिर को सोता छोड़ के आई हूँ, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, चलो चले चले चले। आज तो भैया वापसी पर खुश होकर मुझे जरूर लेना होती है। इतना बड़ा कारनामा जो सब अंजाम दिया, सनोबर को ढूंढना क्या कारनामे से कम है? अब तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। और वो 5 करोड़ रुपए कब आएंगे? वो 5 करोड़ रुपए मेरे पास। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बात तो तशवीश की है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं शाजिया पे बिल्कुल जाहिर होने नहीं दूंगा कि मुझे सारी बातें मालूम हो गई। हाँ, नहीं, तुम सही कह रहे हो, मेरा वहां आना मुनासिब नहीं है। हाँ, निकालते हैं इसका कोई मुस्तकिल हल निकालते हैं, तो परेशान मत हो। और हाँ, तुम अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। सनोबर आ गए? नहीं, आप लोग उसे समझाकर साथ क्यों नहीं लाए? उसे तो जबरदस्ती आपको लाना चाहिए था। वो एक कातला है। आप लोग खामोश क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? बकवास बंद करो। भैया, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? शकील, अगर तुमने आइंदा इस तरह की कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, और इसे हर जगह सनोबर। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? क्या उन्होंने सनोबर को जबरदस्ती रोक लिया? भैया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे हासिल तो जब करोगे जब वो होगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने गाड़ी में सनोबर को देखा था? हाँ भैया। गाड़ी में जो लड़की बैठी थी ना, वो सनोबर नहीं थी, बल्कि गजनफर की क्लास फेलो थी, टीना। नहीं भैया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने गाड़ी में गजनफर के साथ 2 लड़कियों को देखा था, जिनमें से एक सनोबर थी। क्या? 2 लड़कियों को देखा था? ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? चलो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो? अच्छा, अगर एक लड़की सनोबर थी तो कहां गायब हो गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? भैया, मेरा यकीन कीजिए, वो सनोबर ही थी। अब मैं क्या करूं? मातम करो, समझे तुम? मुझे तो रह रह के उस बालिश भर लड़की का हंसता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, जैसे वो कह रही हो कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कुछ गलत भी नहीं है। अपिया,
अब या मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रही हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्रिज में खाना रखा है, प्लीज नाश्ता कर लीजिएगा और टैबलेट्स याद से खाइएगा। ओके? तुम कब तक वापस आ जाओगी? दोपहर तक आ जाऊंगी। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको लगे आपकी तबीयत खराब हो रही है तो प्लीज मुझे मोबाइल पे कॉल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? मेरी वजह से तुम सबको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है ना? अब यह परेशानी कैसी? हर इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता है, आप पर भी आया। अब मैं चलूं? आप डरेंगी तो नहीं? मैंने अब डरना छोड़ दिया। वैसे भी जो नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। That's a good way of thinking. Keep it up. दोपहर में मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। मेरी किस्मत में तन्हाई है। जी फारूकी साहब, मैं सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन डैडी ने कभी इस बारे में कोई जिक्र मुझसे नहीं किया और उनके इंतकाल के 2 माह बाद आज आप बहुत उलझन में डाल रहे हैं मुझे। बहरहाल मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। ओके, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी अंकल, माफी चाहता हूँ। शेर बेटा, ये फारूकी कौन सा आ रही है? इसका क्या मसला क्या है इसका? अंकल होलसेल का एक डीलर है, हम लोगों से अंडे और मुर्गियां लेता है और होटल्स वगैरह में सप्लाई कर देता है। आज अचानक कहता है कि डैडी की तरफ उसके कुछ 6 लाख रुपए निकलते हैं। अब मसला ये है कि किसी खाते में भी इस बात का इंदराज नहीं है, स्टाफ को भी कुछ पता नहीं इस बारे में, और डैडी ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। वो ये कह रहा है कि ये पैसे उसने एडवांस में जमा कराए हुए हैं। खैर सुनो, तुम दिमाग पे इतना जोर मत डालो। मैं ऐसे फ्रॉडियों से निपटना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जस्ट रिलैक्स। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया और मुझे कोई फिक्र नहीं है। थैंक्स। ये बताओ तुम मुझे लेकर कहां जा रहे हो? मुझे तुम्हारी इस खामोशी पर शक होने लगा है। भाईजान, मैं आपको आपकी अम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। लेकिन आप ही का घर तो पीछे रह गया। ये हम किधर जा रहे हैं? आई नो, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे। अच्छा ये बताओ, अम्मी ठीक तो है ना? देखो खुर्रम, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। भाईजान, वो बिल्कुल खैरियत से है। असल में हुआ ये था कि हेलो। हेलो, नासिर मियाँ? जी मामा। नहीं, शाजिया किचन में है। नहीं नहीं, शाजिया को बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत का क्या पूछते हो बेटा, जब से ये गए हैं कुछ भी ठीक नहीं रहा। नासिर मियाँ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? जी, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो आ जाओ बेटा, लेकिन शाजिया को मत बताना। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी गाड़ी दे देता हूँ आके। अरे, ये नासिर मियाँ को क्या हो गया? मैं बिल्कुल नहीं, दफ्तर का हरज नहीं होगा, मैं खुद आ रहा हूँ। ठीक है, ओके अल्लाह। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? ओह, तो शाजिया आ गई। तबीयत तो ठीक है आपकी? और ये फोन किसका था? वो मेरे दोस्त है ना रहमान, उनका फोन था। वो हमारे एक ऑफिस कोलीग हैं, उनकी मिसेस की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी चाहिए। तो अभी तो आप ऑफिस से आए हैं फिर जा रहे हैं?
तो कोई बात नहीं ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना। रहमान कौन है? इसका तो नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। नासिर भी नए नए दोस्त बनाते रहते हैं, अब ये पता नहीं कौन है। बेग साहब ठीक ही कहते थे, नासिर मियां मामला शनास है। भाई किसी तरह मुझे जर्मनी भिजवा दे मम्मी के पास। मैं थक गई हूँ यहाँ और मेरी वजह से आप सब परेशानियों में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। मैं काश तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें मैं अपने सर ले लेता, लेकिन अब तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं, और मम्मी और डैडी को झूठ बोल बोलकर मैं बिल्कुल थक चुका हूं। ये क्या शौकत, बहन को तसल्ली देते देते खुद मायूसी की बातें करने लगे। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो ये भाईजान बड़ी आपा ठीक कह रही हैं, आप हिम्मत और हौसले से काम लें। काश मुझ में सब्र करने की हिम्मत होती। मेरी तो ये सोचकर रूह कांप उठती है कि इम्मी उस घर में अकेली कैसे रहेगी। मेरे होते हुए सनोबर अकेली क्यों रहेगी? मैं रहूंगी ना उसके साथ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जी भाई, और दिन में हम लोग भी मौका महल देख के चक्कर लगाते रहेंगे। मैं हूं ना, हर दर्द की दवा मैं संभालूंगी। अब हमें बारी बारी यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे होते हुए प्लीज आप लोग मत डरें। रुकिए टीना बेटा, मुझे तुमसे कहने की तो जरूरत नहीं कि सनोबर का ख्याल रखना। और हाँ सनोबर, तुम अपना ख्याल रखना, और एक बात, हिम्मत ना हारना। मम्मी, मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? चले भाईजान, चले चले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। पैसों को गम खाया जा रहा है मुझे तो। तुम्हारे ख्याल में सनू पर कहाँ रूपोश हुई है? पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं, एक भाई है, उसके यहाँ भी पुलिस छापा मार चुकी है। मुझे लगता है शकील ठीक कहता है। उसने कल रात को सनोवर को गजनफर के साथ देखा है। मेरे खफा होने के बावजूद बार बार वो अपनी बात पर अड़ा रहा। चलो माना, शकील ठीक कहता है, लेकिन फिर जरा सी देर में वो कहाँ गायब हो गई? यही बात तो मेरे दिल को नहीं मानती। पुलिस भी अभी तक उसे बरामद नहीं कर सकी। कहीं वो अपने पेरेंट्स के पास जर्मनी तो नहीं चली गई? हाँ, ये मुमकिन है। और शायद तुमने तो ख्वाब में भी कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी, जो आते आते तुम्हारे हाथ से निकल गई। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। ये आपका अच्छा इंसाफ है। अच्छा है तो अल्लाह ने किया और बुरा है तो जमील ने किया। आपका क्या है? आप तो इस घर में बड़ी आराम से बैठी हैं। ये तो मैं हूं जो उसे मारा मारा ढूंढता फिर रहा हूं हर जगह पे। और जिस दिन वो मिल जाएगी ना, उस दिन आप अपने 5 करोड़ का हिस्सा लेने के लिए फौरन हक जाएंगे। गलत समझ रही हैं आप। उस दिन सब कुछ जमील ने प्री प्लान किया था, लेकिन शकील ने ऐन वक्त पर शोर मचा के गड़बड़ कर दी सब कुछ। नाजो ठीक कह रही है। सारा किया धरा शकील का है। मैं तो किसी न किसी बहाने सनोबर को मना लेता और बॉन्ड उससे हत्या लेता। तो शकील बीच में आ गया और सारा काम गड़बड़ हो गया। तलाक भी हो गई और सनोबर चली गई और साथ में हमारा बॉन्ड भी लेके चली गई। और शायद इसमें थोड़ा थोड़ा कसूर सबका है। अगर सब्र कर लिया होता तो आज इतने सारे प्रॉब्लम्स ना होते। क्या बात है मम्मी, शेरी नहीं आया अभी तक? आ चुका है। मैंने उसे सौदा लेने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात कर सकूं। खास बात है क्या? कोई खास बात? बहुत खास बात है, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। ओह, तो क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं है? नासिर मियां,
एतबार तो मुझे खुद से ज्यादा तुम पर है। यकीन मानिए मम्मी, मैं आपके एतबार को कभी टूटने नहीं दूंगा। नासिर मियाँ, मैं सनोबर के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस घर में उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई है। कयामत गुजर गई। क्या आप कह रही हैं? यकीन नहीं आ रहा। यकीन कीजिए, अब मैं वो जरदाद नहीं रही। कभी कभी एक लम्हा इंसान की जिंदगी का रुख बदल देता है। क्या मतलब? कौन सा लम्हा? शेरी और सनोबर की तलाक का। मैं उसका अजाला तो नहीं कर सकती, लेकिन कफारे के तौर पर मैं उसका बच्चा उसे वापस देना चाहती हूँ। मरने से पहले डैडी भी यही चाहते थे। नासिर मियाँ, क्या सोच रहे हो? बेटा मेरी बात गौर से सुनो। सुन रहे हो ना? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे सनोबर के पास ले चलो। मैं ले चलो? कैसी बातें कर रही हैं आप? सनोबर तो रूपोश है। नासिर मियाँ, पहले मुझे शक था, अब मुझे 100% यकीन है कि तुम जानते हो कि सनोबर कहाँ रूपोश है। बेटा, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ मम्मी, कहीं शेरी ना आ जाए। हाँ भाई, सारे कीड़े तो हम में पड़े। वैसे शेरी, अभी मैंने और तुम्हारी बहन ने बाहर तुम्हारे लाडले चहीते नासिर भाई को गाड़ी में बैठते देखा, जो हमें देखकर ऐसे गाड़ी भगा के ले गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई। क्या नासिर मियाँ आए थे? बेटा जरा शाजिया को तो फोन करो और पता करो नासिर मियाँ की तबीयत तो ठीक है। बाहर से बाहर ही चले गए। वाह भाई वाह, जो लोग घर आए हैं उन्हें ना बैठने के लिए पूछा जा रहा है, ना चाय के लिए पूछा जा रहा है, और जो बाहर खुफिया ही तरीके से चले गए उनके बारे में इतनी फिक्र। चलो नाज़ो, हम लोग कोई इतने गिरे पड़े नहीं। मम्मी, अब आपका बर्ताव मेरे और जमील के साथ बिल्कुल सौतेला जैसा क्यों होता जा रहा है? नाज़ो, तुम्हें जरा बराबर भी ख्याल नहीं है माँ का। एक तो तुम्हारा बाप मारा गया है, और ये क्या कह रही हैं डैडी को? चलो चलो नाज़ो, लेट्स गो। बहुत हो गया, बहुत देर से तो सही हो गई। लेट्स गो। शाजिया के घर से फोन रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन आप क्या कह रही थी? डैडी को वाकई? नहीं बेटा, वो पता है क्या, जमील के सामने मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। चले अम्मी। भाभी, मेरे लिए जाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। दे दे मेरा बच्चा। आंखें खोले। ये क्या हुआ? मेरा बच्चा मुझसे छीन के ले गया। अब क्या होश में आए? आप मेरे घर में मौजूद हैं, या बाबर कैसे आ सकता है? आपने कोई ख्वाब देखा है? हाँ, शायद वो मेरा ख्वाब था, मगर मैं कितनी बदनसीब माँ हूं ना, ख्वाब में भी अपने बच्चे को सीने से नहीं लगा सकी। अबिया, खुदा पे भरोसा रखिए। पहले जरा ये कत्ल वाले केस से आपकी जान छुड़ा ले, फिर बाबर की कस्टडी भी ले लेंगे। कैसी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अब ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसी मायूसी वाली बातें ना करें। क्यों ना करो? मायूसी के अंधेरे तो गहरे से गहरे होते चले जा रहे, रोशनी की तो कोई किरण नजर ही नहीं आ रही।
प्लीज इस तरह हिम्मत मत हारे। अच्छा छोड़े सब कुछ, जितना जागती रहेंगी उतना सोचती रहेंगी। सो जाए, आंखें बंद करें, सो जाए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। सुबह ले जाऊंगा बेटा, अभी सो जाओ। अभी मामा के पास ले जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना। सुबह स्कूल जाना था, सो जाओ, मामा के पास भी ले जाऊंगा। क्या हुआ शरीफ बेटा, वो भी क्यों रो रहा है? भूखा है तो खाना ले आओ। नहीं नहीं, भूख नहीं लगी। मेरे ख्याल में सो तो रहा था, ये ख्वाब में माँ अपनी को देखा है, उठ गया, उसको याद करके रो रहा है। मैंने ही इस मासूम पर यह जुल्म उठाया। इस गुनाह के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। मम्मी, मेरे गुनाह को अपने सर पर लेकर आप क्यों अपने लिए अजियत का सामान पैदा कर रही हैं? मेरी गलती है। वाह, क्या पैंतरा बदला है सबके सबने। कल तक तो हर मर्ज की दवा शकील था और अब सबकी नजरों में खटकने लगा। भाभी को तो देखो, इनकी जुबान कैसी जहर उगल रही है। और तो और भैया तो मेरे सके भाई हैं, उन्होंने भी तोता चश्मे की हद कर दी। अगर उस रोज वो गायब हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी हिम्मत हारने वाला नहीं, सरोवर को ढूंढ कर ही रहूंगा। और फिर 5 करोड़ में से 5 रुपए भी किसी को नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं दूंगा। हाँ। हेलो नासिर मियाँ, माफ करना बेटा, तुम्हें दफ्तर जाते हुए डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। बताइए काम क्या है? काम तो कुछ नहीं था बेटा, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम हर मामले में एहतियात बरतना। मैं कुछ समझा नहीं। एहतियात से क्या मुराद है आपकी? जमील तुम्हारी टो में लगा हुआ है। कल तुम यहाँ आए थे ना, उसने तुम्हें जाते हुए देख लिया, और तुम तो जानते हो जमील की आदत। मैं तो अमजुल्फ की रग रग से भी वाकिफ हूँ, न जाने कब कौन सी फड़क उठे। बहरहाल आप जो है मुझसे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही रब्ता रखिएगा, जैसे अभी किया है। और वैसे भी घर पर तो। हाँ बेटा, जानती हूँ। मैं बदले हुए हालात और ठोकरे खाने के बाद किसी और पे एतमाद नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो सनोवर के पास होना चाहिए था ना। शौकत बता रहा था कि वो अकेले में डर जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम फौरन घर जाओ और देखो आइंदा ऐसी गैर जिम्मेदारी ना करना।
सॉरी मम्मी, मगर मैंने ये सोचा कि काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, तो चल के आपकी खैरियत पता कर लूं। अच्छा, अब मिल ली ना, और फौरन जाओ। और हाँ, अपना मोबाइल ऑन रखना ताकि हम लोग किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुमसे राब्ता कर सकें। हाँ हाँ, मेरा मोबाइल ऑन रहता है, मैं इसे ऑफ नहीं करती। तुम बैठो, गजनफर तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है। गजनफर बेटा, जी मम्मी। टीना को छोड़ाओ। ओके। इतना थोड़ी डरते, तो पसीने में लथपथ हो गई। कुछ नहीं हुआ, नहीं नाक के साथ हो, कुछ नहीं हुआ। यार क्या हो गया है? हेलो पापा? जी अब ठीक हूँ। आप कैसे हैं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आप आ रहे? इतनी जल गई? नहीं नहीं, अब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप मुझे फ्लाइट नंबर और टाइम बता दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। ठीक है, मैं ठीक हूँ। बाय। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? बेटा, सुनोबर की फिक्र मुझे खाए जा रही है। आखिर हम लोग कब तक उसे छुपाते फिरेंगे? पुलिस अलग पीछे लगी है। 5 करोड़ की खातिर वो लालची लोग उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये तो है। हेलो, हाँ टीना बोलो। क्या? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। खुरम भाई को बताया? ओके, मैं निकल रहा हूँ। गजनफर, कहाँ जा रहा हो? कुछ मुझे भी तो बताओ। क्या हुआ? टीना क्या कह रही थी? अम्मी वो टीना की तबीयत खराब। मेरी तो जान ही निकल गई। अब क्या होगा? अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो। खुरम भाई वहां पहुंच रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ कीजिए। आराम से बैठे।
कैसी तबीयत है सनोबर की? तुमने पूछा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ? पूछा था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब वो आराम से सो रही है। एक्चुअली टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी और कोई बात नहीं। तुम बर वक्त ना आती तो हम किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाते। मसला तो अब भी सर पर खड़ा है। वो क्या? मम्मी डैडी आज रात आ रहे हैं। खुरम भाई, अब अपिया को लेके कहाँ जाएंगे हम? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से हमें उसे किसी होटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। जब तक वो मेरा कंपनी वाला अपार्टमेंट तैयार नहीं हो जाता ना, तब तक हमें उसे होटल में ही ठहराना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं होटल में कमरा बुक करवाता हूँ, तुम लोग कोई भी अच्छा रीजनेबल टाइम देके यहाँ से निकलो। ओके? ठीक है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब यही एक तरीका है। I think he's right. हेलो जी खुरम भाई, सारा इंतजाम हो गया? हाँ, वो रूम मैंने बुक करवा लिया। ओके, इट्स 301। थैंक गॉड। जी बस हम पहुंचने वाले हैं, रास्ते में ही हैं। जी बस प्लीज आप जरा बाहर नजर रखिएगा, कहीं कोई फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुरम भाई का फोन था। सब सही है? हाँ, कह रहे इंतजाम तो हो गया है। गुड। टीना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। अपिया, आप हिम्मत से काम लें, हम लोग हैं ना आपके साथ। मेरी वजह से तुम सब परेशानियों का शिकार हो गए हो ना? सब सही हो जाएगा। अरे भाभी, आपके यही चाय की कशिश रोजाना मुझे ना चाहते हुए भी खींच के यहाँ ले आती है। सोचता हूँ जाऊँ, आप लोगों से मिलूं, बात करूं, बच्चों का क्या हाल चाल है। आप लोग भी घर से निकला करें, मैं रोज रोज नहीं आया करूंगा। ये आपने क्या कह दिया गौरी भाई? मेरा तो निकलना नहीं होता, आप जानते हैं अच्छी तरह। और इनके जाने के बाद मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता। तो ऐसे लगता है बस कुछ ही पल रह गए हैं मेरी जिंदगी के। मम्मी, आप तो हर वक्त चल चलाओ की बातें करती रहती हैं। अच्छी भली माशाल्लाह सेहत है आपकी। आप अल्लाह को याद करें, उसका शुक्र अदा करें। इसे पता नहीं किया गया। अच्छा, बस अब मैं चलता हूँ। घर पे बेगम दरवाजे में मेरा इंतजार कर रही होगी, मुलाकात होगी। आप लोग चक्कर लगाइएगा। हाँ, शौकत, ये रोजाना खुरम कहाँ चला जाता है? 8 बजने वाले और अभी तक घर नहीं आया। भाई, ये तुम जानो और तुम्हारा भाई। तफ्तीश करने की न मुझे जरूरत है और न ये मेरी आदत है। शौकत, कभी तो ढंग से जवाब दे दिया करें। सही जवाब चाहिए तो सुनो। ऑफिस से थका हारा आता हूँ, कभी तुमने चाय पानी का पूछा मुझसे? सॉरी, अभी लाती हूँ। रहने दो, अब सबर का एक घूंट पीकर ही गुजारा कर लूंगा। वैसे हाजिर जवाबी तो आप पर खत्म है। एक म्याम में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मुझ गरीब पर हुकूमत करने के लिए एक मलका ही काफी है, आप। मगर खुरम इस वक्त होगा कहाँ? देखिए मिस सनोबर, आप घबराइएगा बिल्कुल मत। देखिए, एहतियातन मैंने आपका नाम जो है वो लिखवाया है मिसेस जवाद। मैंने उनसे कहा है कि मेरी एक बीमार सी आंटी हैं जो ऊपर ठहरी हुई हैं, ताकि आपको कोई रूम सर्विस वाला डिस्टर्ब ना कर सके।
अपिया, हम लोग नॉक करके अपना नाम बताएं, फिर ही दरवाजा खोलिएगा। और खाने पीने के जो बर्तन है ना, वो आप दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा, वो खुद ही आके ले जाएंगे। खाना खा के रखिएगा, ऐसा ना हो बगैर खाए बर्तन बाहर रख दें। अपिया, हम सब आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, आप बेफिक्र रहें। न जाने मेरे नसीब में और कितनी गर्दिशें लिखी हैं। देखिए सनोवर, इंसान पैदाइश से लेके मौत तक गर्दिश में ही रहता है, बस सबब और नौयत अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा खुर्रम भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। और मैं भी। अपिया, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं अक्सरियत की राय है। हेलो, हाँ, एक सेकंड होल्ड करें, अम्मी का फोन है। जी अम्मी? नहीं अम्मी, अब परेशानी की कोई बात नहीं, खुर्रम भाई ने सारा मामला संभाल लिया है। जी, मैं घर आके बताता हूँ। खुदा हाफिज। चलो वैसा करो, तुम लोग जाओ, मैं सनोवर को खाना खिलाऊंगा, फिर आऊंगा। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो जाए तो हमें मोबाइल पे कॉल करके बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा दादी अम्मा, आप जाएं, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। क्या क्या खाएंगे? मैं खाना मंगवा रहा हूँ। नहीं, मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा। क्या इस तरह भूखा रहने से आपके मसले हल हो जाएंगे? बल्कि अगर आप बीमार पड़ गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। मैं तो वैसे ही पैदल पे मसलों में घिरती चली जा रही हूँ। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा सर उठा के मेरा इंतजार कर रहा होता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं कंबल को छोड़ना चाहता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं खाना मंगवाता हूँ। पापा, ये मूवी कितनी मजेदार है ना? यार देखने में तो अच्छी है, अब मजेदार है कि नहीं तो चक्के देखना पड़ेगा ना। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं यार, नोमी तो मेरी जान है, मेरी आंखों की ठंडक है, मैं इसका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? हेलो, हाँ गजनफर, क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे अभी बता रहे हो ये? ठीक है, तुम इस वक्त उसे आराम करने दो, वही बेहतर है। नहीं, मैं कल ऑफिस आते हुए जो है ना होता हुआ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फोन किसका था और आपने रख क्यों दिया? शाजिया बेगम, रोज रोज एक ही सवाल मत किया करो, कहीं मुंह से सच निकल गया ना तो। वही सच तो मैं सुनना चाहती हूँ। सुनने का हौसला है आपने? हौसला? आप मुझे कमजोर समझते हैं क्या? नहीं भाई, असल में एक औरत दूसरी औरत के बारे में सुन नहीं सकती ना, इसलिए। नासिर, टीवी देखो, टीवी, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। जी मामू, जी जी, वो हमने संभाल लिया था मामू, खुर्रम भाई आ गए थे वहां पे। जी जी, नहीं बिल्कुल ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। आप वो भी देखा हमने, टीना साथ थी ना, वो देख लेंगे हम लोग। जी अरे गजनफर, तुमने फोन रख दिया? मैंने कहा था ना नासिर से मेरी भी बात करा दो। मम्मी, मेरा ख्याल है मामू के सामने कोई आ गया था, इसीलिए उन्होंने खुद फोन बंद कर दिया। मैं समझती हूँ। शाहजिया को तो मुझसे वैसे ही अल्लाह वास्ते का बैर है। सोने पे सुहागा, सनोबर वाला मामला, नाजिया भी उसके हर वक्त कान भरती ही रहती है। वैसे मम्मी, ये दोनों बहनें एक जैसी नहीं? शाहजिया बेहतर है, नाजिया के दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चक्कर चलता रहता है। ये तो आप ठीक कह रही है, क्योंकि हर गलत बात नाजिया से शुरू होती है और नाजिया पर ही खत्म होती है। खत्म उस पे नहीं होती, खत्म उसका लाडला देवर करता है, जो उल्टी सीधी हरकतों में अपनी भाभी से भी 4 हाथ आगे है। और आजकल तो इन सबको सनोबर फोबिया हो गया है, हर लड़की में सनोबर ही सनोबर नजर आती है। अब काम करें, मैं टीना से बात करूं। सनोबर, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, जमीन के अंदर, 7वें आसमान पर, कहां कहां चुटकी फिरोगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती।
सारा शहर छान मारा है। सनोबर न जाने कहां छुप गई, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कुछ सोचो नाजो, कुछ सोचो। 5 करोड़ की रकम हाथ से निकली जा रही है, 5 करोड़ की। भाई यही सोच सोच के मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अरे ये तुम क्या कह रही? बकौल हमारे हमजुल्फ साहब के, तुम्हारा दिमाग तो शैतानी चरखा है। अच्छा अब खुदा का वास्ता जमील, अब तुम नासिर भाई की बेआवाज लाठी की आवाजें सुनाने मत बैठ जाना मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? इस काम के लिए तो हमारे हमजुल्फ साहब ही काफी है। जिंदगी आजिज करके रखती है नासिर भाई ने। और पता है ये जो इनका नालायक बेटा है ना, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। जमील भाई, अरे ये तो इस वक्त पैसे चाहिए होंगे, आ गया वो कोई आवारा दोस्त लेने। भाभी आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? सनोबर और 5 करोड़ रुपए मेरी वजह से नहीं गए, और वैसे भी तलाक के लिए शेरी भाई को आपने भड़काया था। क्या 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 जमील, आप देख रहे हैं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, जैसे खुद तो बड़ा मासूम फरिश्ता है ना। तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भी आपको खूब जानता हूँ। अरे अरे बस करो, क्या हो गया तुम दोनों को? बच्चों की तरह आपस में लड़। भैया 5 करोड़ रुपए की खातिर तो मैं गाड़ी में मारा मारा फिरता हूँ, और भाभी फिर भी। हाँ, उसके ऊपर भी भाभी, मुझे भाभी सबको खटकती है। नाजो नाजो, यार शकील, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम नाजो की मुंह मत लगा करो यार। भैया मैं भाभी के कब मुंह लगता हूँ? पता नहीं यार तुम दोनों को क्या हो गया, यहाँ मुसीबत सर पे खड़ी हुई है, तुम दोनों आपस में लड़। मेरे नसीब में कितनी परेशानियां लिखी है। किसी के नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं टाल सकता। काश मेरी बहन मैं तुम्हारी तमाम दुख, तमाम मुश्किलात अपने दामन में समेट सकता। ये क्या भाईजान, आप तो सनोबर को हौसला देने आए थे, आप तो खुद रो रहे हैं। यार इसको हौसला देने की अब मुझे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही है। भाईजान प्लीज आप हिम्मत से काम लें। मैं और नासिर भाई कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल के केस से सनोबर को आजाद करा सकें, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप नहीं रो, मैं वादा करती हूँ मैं भी नहीं रोऊंगी, और हौसले के साथ इन तमाम परेशानियों का सामना करूंगी। ये हुई ना बात। परवरदिगार तू मेरी बहन की तमाम परेशानियों को खत्म कर दे और उसकी आजमाइशें आसान कर दे परवरदिगार। आमीन।
सब किसके लिए शॉपिंग हो रही है? और कौन है वो खुशकिस्मत खातून? वो खुशकिस्मत मैं हूँ, लेकिन मैं खातून नहीं हूँ, लड़की हूँ और मेरा नाम टीना है। अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो हम शॉपिंग कर लें, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर। मैं तो समझा था कि हम भी आपकी तरह 5 करोड़ के चक्कर में पड़ गए। नहीं सरकार, ये 5 करोड़ का चक्कर आप ही को मुबारक हो। वैसे आप भी कुछ कम चक्री नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत महारत से चक्कर देते हैं आप। वो क्या है ना शकील साहब के माहिर लोग हर काम महारत से करते हैं, ऐसे के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोगों की तरह कच्चा काम नहीं करते। जी हाँ, इस बात का तो मुझे बखूबी एहसास है। शुक्र है आप कोई काम तो महारत से करते हैं। वैसे बाय द वे, आपने उस मैडम 5 करोड़ को कहाँ छुपा रखा है? मुझे इस बात का यकीन है कि वो आप लोगों के पास ही होगी। इतनी आसानी से बता दे? क्या आपने हमें बेवकूफ समझा है? या बेवकूफ बना रहे हैं? क्या करें खजान पर? इनको खजाने यानी 5 करोड़ का पता बता दे। क्या वाकई आप मुझे सरोवर का पता बता देंगी? हाँ, बता तो सकते हैं, लेकिन हमें भी हमारा हिस्सा देना पड़ेगा आपको। टीना, मेरा ख्याल है शकील भाई को बता ही दो। क्या फायदा, नाजिया आंटी अपना हक जताकर कब्जा तो कर ही लेंगी। 5 करोड़, ओह माय गॉड! ये तो है। नहीं नहीं, मैं उसमें से भाभी को 1 टका भी नहीं दूंगा। आपका जो हिस्सा बनेगा ना, मैं आपको दे दूंगा। शकील भाई, काम अगरचे मुश्किल है, लेकिन आप भी क्या याद करेंगे, आपको बता ही देते हैं। सनोबर जो है ना, वो मेरे डैडी के दोस्त डीआईजी साहब के घर पर है, यानी कि 5 करोड़ बकलम खुद। आया कुछ समझ? शायद आ गया। हम चल। ऐसे मामलात से निपटना बहुत अच्छी तरह जानते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अंकल, मुझे और इस दफ्तर को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मेरी बात मान जाइए। थैंक यू। अब समझने और समझाने को रह क्या गया? स्वाब के उजड़ने का दुख अपनी जगह, लेकिन ये उजड़ी गोद, ये तकलीफ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता है।